अच्छा, मैं जो है वो अब स्टार्ट करने लगी हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा, अच्छा मुझे होस्ट बना दें। ओके, हो गई है। जी, सबको मेरा पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर सैरिश है और मैं आपको जो है ना आज थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है बहुत से टीम मेंबर्स की जो है ये होता है कि मुझे नहीं पता चलता कि किस तरह जो है वो कंट्री चेंज करनी है। ठीक है, किस तरह जो है मैंने अपना किसी को जो है वो शॉप लिंक देना है, या फिर जो है वो किस तरह जो है उसके अंदर हम प्राइस चेक करते हैं। ठीक है, बहुत सी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये अपना एक नाम का जो है वो एक फोल्डर टाइप का बना लिया अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही। ठीक है, उसमें मैं जो भी मेरी मेन मेन चीजें होती है मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। ठीक है, ताकि जब भी मुझे जल्दी से चाहिए हो तो मैं यहाँ से कॉपी करूँ और फिर किसी को भी देना हो वो दे सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा जो है वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है अपना शॉप लिंक। ठीक है, मैं यहाँ पर जाती हूँ। हो सकता है आप लोगों को सबको जो है वो स्क्रीन क्लियर नजर आ रही हो, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये अस्सलाम ओपन हो रहा है। वालेकुम जी, सब क्लियर है, आप कंटिन्यू ठीक है, करें। ठीक है। मैं जो हूँ यहाँ पर देखें, मेरा शॉप लिंक आ गया। ये आप लोगों ने सबने अपना शॉप लिंक जो है वो क्रिएट करना आपको खुद आना चाहिए। जब आप लोग मीटिंग को ज्वाइन, जब हम हमारे इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, हम शुरू की जो है ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारा बताया जाता है किस तरह क्या करना है। सही है, तो उसके लिए आज सुबह भी लिंक शेयर किए गए हैं और उसके अंदर शॉप लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो भी वीडियो दी गई है। ठीक है, आप लोगों ने सबने वो जाके देखना है और अपना अपना शॉप लिंक क्रिएट करके अपने पास सेव कर लेना है। चाहे जो है वो अपने ही आपको मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर एक ही जगह, ताकि आपकी सारी चीजें हो जाए। यहाँ पे जो इधर एक हमारे पास होता है नोट्स का जो ऑप्शन होता है, उनमें आप लोग जो है वो अपनी सारी चीजें वहां पर सेव करते जाएं। ठीक है, ये मैंने अपना शॉप लिंक क्रिएट किया हुआ था, वो मैंने ओपन कर लिया आपके सामने। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह जो है वो कंट्री चेंज करते हैं। ये जो 3 लाइन्स जो आपको नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर मेरा नाम भी नजर आ रहा है कि मेरा FBO ID है, ये मेरा नाम है। और जो भी कोई इससे शॉपिंग करेगा तो मुझे उसका 30% जो है वो मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू योर ओन आपका जो भी वो है लेवल है इस मार्केटिंग प्लान के अंदर, उतना जो है आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 लाइंस हैं आपके पास टॉप कॉर्नर पे, उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे नीचे जो है ना ARE इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है मैंने UAE का जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। मेरा जो पोर्टल है वो UAE से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें इस पे आएंगी मेरे पास, वो सारी की सारी AED में आएंगी, जैसे दिरहम्स में आएंगी। ठीक है, मैं किसी भी चीज को जो है वो अगर चेक करती हूँ तो उसकी प्राइस जो है वो आ रही है आपकी, रिटेल प्राइस आ रही है। ठीक है, आपकी जो पूरी ओरिजिनल प्राइस है वो आ रही है 104 दिरहम्स। ठीक है, तो यही जो है वो आप अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5%, 10% या 15% डिस्काउंट इसके ऊपर दे सकते हैं। उसी तरह का आपने जो शॉप लिंक है वो क्रिएट करके उसको देना है, ताकि वो उससे शॉपिंग कर सके। ठीक है, ये पूरे फुल प्राइस पे है, जिसके ऊपर मुझे पूरा 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ओरिजिनल प्राइस पे हैं। ठीक है, अगर यही चीज जो है मैं अपना खुद का पोर्टल ओपन करके और जब इसको वो करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो हमारे पास जो है जो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे जैसे 74 दिरहम्स का हमें मिलता है ये एलोवेरा जेल। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों का, कि हम पोर्टल से जब ओपन करेंगे अपना तो हमें 30% डिस्काउंट के साथ नजर आएगा। और जब शॉप लिंक पे ओपन करेंगे या किसी भी नॉर्मल हम foreverliving.com के ऊपर ओपन करेंगे तो हमें ये पूरी फुल प्राइस नजर आएगी। तो आपने फुल प्राइस ही बतानी है कस्टमर को। ठीक है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप उसको डिस्काउंट देना चाहती हैं नहीं देना चाहती। ठीक है, और वो डिस्काउंट भी आपके अपने कमीशन से ही निकलता है। ठीक है, आपने जो ओरिजिनल प्राइस है जैसे हम 74 मिलती है, ठीक है, अगर उससे और नीचे करके आप देंगी तो वो आप अपना खुद का जो है वो नुकसान करिए, क्योंकि हमें तो उतने का पड़ता भी नहीं है। तो जो हमें 30% मिल रहा है उसमें से 5, 10 और 15% जो है ना आपने देना। ठीक है, अब मैं आपको कंट्री चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह हमने करना है। लास्ट जो है जो जहाँ इंग्लिश और ARE लिखा हुआ है उस पर आप जाएंगे। ठीक है, ये सारे मिडिल ईस्ट के हैं। ठीक है, अगर हम बहरीन को चूज करते हैं, पहला ऑप्शन जो है, फिर हम इंग्लिश पे जाते हैं और यहाँ पर आपका जो है वो सारा कुछ जो वहाँ की करेंसी है, बहरीन की करेंसी, वो सारी जो है वो आपके पास आ जाएगी। BHD होती है 11 दिरहम्स का, 11 BHD का है वहां पर ये 1 एलोवेरा जेल। ठीक है, इसी तरह जो है 8 BHD का है ये हर्बल टी। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अगर आपने लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह जो है वो, अगर हमने कहीं पर भी अमेरिका, कनाडा, USA या फिर
ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हमने जो है वो अपना लिंक शेयर किया है, तो वो क्या AED में ही, मतलब दिरहम्स में ही हमें पे करेंगे या क्या करेंगे? तो वो अपने पास जब ये वाला आपका शॉप लिंक ओपन करेंगे, वो यहाँ से जो है वो कंट्री चेंज करेंगे, ठीक है। और जैसे नॉर्थ अमेरिका मैंने कर लिया, ठीक है, या यूरोप कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया और यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट्स पे चले जाएं, ठीक है। इंग्लिश ओपन करें और फिर जो भी चीज होगी वो डॉलर्स में खुल जाएगी, ठीक है। तो वो बंदा जो भी चीज लेना चाहता है वो अपने USD में ही, दिरहम्स में ही पे करेगा, सही है। और हमारा जो वो केस क्रेडिट जो कहते हैं, CCs जो जनरेट करते हैं, हमारे पास जो हमारा पोर्टल है उसकी यही खास बात है कि जितने भी मुल्कों में हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, USA हो, कहीं पर भी, मिडिल ईस्ट के कोई भी जगह हो, उन सारी जगहों के जो पैसे हैं ना वो हमारे अकाउंट में आके CCs में कन्वर्ट होते हैं। और जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो UAE में है, जैसे दुबई या फिर अबू धाबी या फिर शारजा, जहां से आपकी रजिस्ट्रेशन है, या फिर मिडिल ईस्ट के किसी भी सेशन उधर है, तो वहां की करेंसी में आपका वो खुद ही कन्वर्ट होके आपके जो है ना, अगर आपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल दी हुई होंगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या फिर जो है आप प्रोडक्ट सेंटर जाके अपनी जो मनी है ना वो उठा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ भी कटिंग नहीं होती। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये मैंने आपको कंट्री चेंज करके भी दिखा दी है, सही है। तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने सबने अपना अपना जो है वो शॉप लिंक क्रिएट करके अपने पास रख लेना है, ताकि जब इमरजेंसी में आप लोगों को ये चीज चाहिए हो तो आप लोगों को पता हो कि किस तरह मैंने देना है, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ थोड़ा सा उस पे आती हूँ, क्या कहते हैं, अपने प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर आती हूँ, ठीक है। ये मेरी जो है पिछली दफा की जो है वो है जो मेरी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसी को जो है मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके जो है वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हमारा जर्नी बॉक्स आता है उसी से एक्टिव होने के बाद, ठीक है। उनमें सारी फास्ट सेलिंग, फास्ट प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। जो जो मेन है मैं आपको उसमें बता दूं कि पिछली दफा मैंने ब्रीफ जो है वो बहुत डिटेल में सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करने वाली हूँ। अपने पास जो है वो आप लिखना शुरू कर दें। थोड़ी सी जो है उसकी ये बताऊंगी कि बेनिफिट्स क्या हैं, और थोड़े थोड़े ये बताऊंगी कि क्या क्या किसके लिए जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है आ जाता है एलोवेरा जेल, ठीक है। ये हमारा सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और तकरीबन सारी चीजों में जो है वो ये यूज होता है। हर चीज की क्योर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हेल्दी इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, न्यूट्रिशनल की एब्जॉर्बमेंट को करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, हेल्दी डाइजेशन करता है, ठीक है। इसमें विटामिन C होता है, एंटीबैक्टीरियल है, ये ग्रेट फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स, ठीक है। और हेल्दी गट को जो है मेंटेन करता है, ठीक है। ये सारी चीजों में हम डायबिटीज में दे सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर के मरीजों में दे सकते हैं, हम किसी भी तरह के जो है वो मसले मसाइल होते हैं तो हम उसमें ये दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं उसे, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इसमें जो है वो एक एलोवेरा जेल आ जाता है और एक जो आ जाता है हमारे पास ये एलोबेरी नेक्टर, ठीक है। दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन बेरी नेक्टर का जो है एक तो टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, जो मुझे खुद पर्सनली पसंद है, ठीक है। और इसमें क्रैनबेरीज और एप्पल होता है, ठीक है। और उसका फायदा ये होता है कि जो अमूमन खवातीन के जो मसले मसाइल होते हैं ना, उनमें जो है हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं, चाहे वो हो जाए थायराइड का मसला, चाहे जो है PCOS का मसला हो जाता है, या फिर हो जाता है उनको कोई पीरियड्स का मसला, किसी भी चीज का जो है व्हाट्सएवर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स का मसला, ठीक है। वो उसमें हम यूजुअली प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम उनको बेरी नेक्टर दें, ठीक है। हम एलोवेरा जेल भी दे सकते हैं अगर किसी को जो है वो शुगर का मसला है, डायबिटीज है, तो हम उसको ये बेरी नेक्टर नहीं देते। और उसको अगर इम्यून इसका भी, हार्मोन्स का भी मसला है, तो हम उसको बेरी नेक्टर नहीं देंगे, हम उसको जो है एलोवेरा जेल ही देंगे, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगी क्योंकि डिटेल वाला जो है मैं किसी दफा कर चुकी, ठीक है। अगर हम आते हैं ये अपनी इस पे एलो ब्लॉसम टी के ऊपर, ठीक है। ये माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर हम इसको मिला दे बी प्रोप्लस जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं उसके साथ और आर्टिक सी के साथ, तो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है, डिप्रेशन को जो है वो कम करती है और
जो है वो आपकी वैसी जो होती है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इंसोम्निया को हल करती है, उसका मसले मसाइल माइग्रेन के पेन को ठीक करती है। ठीक है, इसमें भी विटामिन ए, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देगी। डाइजेशन को अच्छा करती है, जब आप रात में जो है इसको सोने से पहले ले लेते हैं तो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, और इसके साथ आप जो है आपका मूड स्विंग जो है वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, और जाहिर है आपको कोल्ड या फ्लू वगैरह का मसला है तो भी जो है आप इसको पी के जो है वो ठीक हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को हल करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया आपका एलो ब्लॉसम। जी, ठीक है, तकरीबन हमारे पास जो है वो दो दो चीजें होती हैं। तो आप अपने जर्नी बॉक्स के अंदर ही से जो है ना आप बहुत सी चीजें जो है वो सेल आउट भी कर सकते हैं। पहले तो खुद यूज करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या उसके फायदे हैं जो आपको खुद हो रहे हैं, आपकी बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, और फिर जाके जो है आप उसको सेल आउट करें। तो आपके पास दो पैकेजेस भी आ सकते हैं कि एलोवेरा जेल और हर्बल टी को आप एक साथ जो है किसी को वेट लॉस के लिए दें। 12 डेज का प्लान, 14 डेज का प्लान, या 15 डेज का, या 21 डेज का प्लान करके जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे वेट लॉस के प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं पीडीएफ फाइल्स, ठीक है, और आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर हो चुके होते हैं। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ जो है वो चेंजिंग के साथ आप उनको दे सकती हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है ना, तो आपके पास घर घर में ही, जैसे इस बॉक्स के अंदर ही आपके पास बहुत सी चीजें जो है वो इनकम जनरेटिंग आप कर सकती हैं, उसी के साथ जो है इन हैंड आपको कैश मिल सकता है। ठीक है, तो जेल अगर आ जाए, इसकी बात अगर हम करें तो इसके अंदर जो है वो हम टूथ एक्स में यूज करते हैं। किसी भी दांत में आपके दर्द है उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं, तो आपके दांत का दर्द भी जो है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, वाइटनिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, इसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये टीथ को वाइट करती है, ओरल अल्सर्स में काम करती है। ठीक है, आप कोई और जो है जेल ना लगाएं जो हमारी नॉर्मल जो है वो जैसे क्लिनिक का पाकिस्तान में हम देते थे, यहाँ पर शायद डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। वो हम कोई भी चीज जो है वो आप ना यूज करें, अगर उसी ओरल अल्सर के ऊपर जो है आप ये लगा देंगी तो भी जो है ना आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, सोर थ्रोट या अब गले में जो है ना वो दर्द है, ठीक है, आप इसके गार्गल्स कर सकती है। ठीक है, नीम गर्म पानी में इसको थोड़ा सा मिला के और उसकी गार्गल्स करें तो आपकी ये दर्द भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मेंथोल फ्लेवर होता है, लॉन्ग को भी फाइट करता है। फिर इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता, क्रिस्टल्स टाइप के नहीं होते जो आपके दांतों को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लेस एब्रेजन होगी। बाकी जो कोलगेट या उसमें आप अगर किसी जगह पर उसको ना मलेंगी ना तो आपको लगेगा कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह का इसमें कोई चक्कर नहीं है। और ये बच्चे भी आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं होता। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे जर्नी बॉक्स के अंदर हनी होता है। ठीक है, हनी हमारा वर्ल्ड बेस्ट हनी है। ठीक है, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ये जो है ना टॉप पे आता है। दूसरा ये कि इसकी प्राइस जो है वो क्यों हाई है, क्योंकि हमारे अपने जो है वो इसके एलोवेरा के बागात होते हैं जिसमें जो है ना जो बीज ये बनाती हैं हनी, वो पॉल्यूशन फ्री एक तो है, वहां पर से जहाज भी नहीं उड़ता। ठीक है, और दूसरा ये कि वो प्लांट बेस्ड जो है ना, मतलब उनकी जो खुराक होती है वो प्लांट बेस्ड होती है, वो कुछ और कचरा वचरा नहीं खाती। तो इस वजह से जो है ना वो जो हनी देते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी यूज कर सकते हैं, आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, शुगर के पेशेंट्स को ना दे। और बाकी ये सुबह जो है हनी वाटर जैसे हम लोग पीते हैं, लेमन हनी वाटर, वो भी आप पी सकते हैं, इससे भी वेट लॉस होता है। और वैसे भी जो है डेली का अगर हनी भी खाते हैं तो ये सुन्नत भी है कि आपके जो है ना सारे मसले मसाइल इसी से हल हो जाते हैं। अब आ गया हमारा एलो प्लस क्रीम। ठीक है, इसके जो है वो आप डिफरेंट इसके वो हैं, क्या कहते हैं, बहुत से फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप हम इसमें विटामिन ए, ई और सी होते हैं। ठीक है, और ये हमारी स्किन को जो है वो थोड़ा ये थोड़ा सा क्रीम उसमें होता है, कंसिस्टेंसी में होता है, लोशन नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, अगर एक्टिव एक्नी है किसी को तो हम जो है उसको क्या कहते हैं, एलोवेरा जेली के साथ मिक्स करके जो है वो लगवाते हैं ताकि वो उनकी ठीक हो जाए। ठीक है, और जब उसके एक्नी के स्कार्स रह जाएं या ओल्ड थोड़ी सी एक्नी हो जाए तो हम उसमें प्रोपोलिस क्रीम लगाते हैं। 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है आपको वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप इसको जो है एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस क्रीम और सनस्क्रीन जो है उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो उससे जो है उनकी जो टू टोन्स की जो स्किन हो जाती है या फिर ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, वो सारी की सारी जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये एलोवेरा जेली, ये स्टेबलाइज एलोवेरा, इसमें 99.9%
ठीक है। और इसका जो है फ़ायदा ये है कि आप इसको मतलब अ, बच्चे भी इसको इंगल्फ भी कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चों में जो है ना टीथिंग का मसला आता है, दर्द हो रहा होता है, तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी हर्ट नहीं करती। और दूसरा ये कि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। आप जो एक्ने का मैंने बताया उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बर्न-वर्न के अंदर जो है आप इसको आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और हेयर लॉस और थिनिंग अगर बालों में है, तो आप उनमें जो है वो कोकोनट ऑयल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं बताती हूँ इसमें। बिफ़ोर जो नहाने से पहले जो है ना आपने ये लगाना है, ठीक है? और उसके बाद जो है आपने वॉश कर लेना है शैम्पू से, हमारा जो होगा शैम्पू जो है उससे वॉश करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आपने एक्टिवेटर या फिर एलो फास्ट स्प्रे जो है वो लगा लेना है 2 से 3 ड्रॉप्स, ठीक है? तो इससे आपकी जो है वो हेयर लॉस का प्रॉब्लम हल हो जाता है, ठीक है? पिंपल्स, एक्ने पे यूज़ हो सकता है, स्किन इरिटेशन किसी को हो रही है, कोई भी चीज़ आपने कोई सब्ज़ी ऐसी काटी है जिससे जो है आपके सारा जलन शुरू हो गई है, लाइक भिंडियाँ हो गई या फिर मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? किसी को जो है अरवी काटने से जो है ना उसके बाद सारी इचीनेस हो जाती है, आप उस पे लगा सकते हो, आराम से आपका जो है वो बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है? सनबर्न्स हो जाए या फिर फंगल इन्फेक्शन में भी आप लगा सकते हो, ठीक है? और दूसरा ये कि एक्जिमा, सोरियासिस या फिर ऐसी हाइड्रेशन और रिपेयर के लिए भी आप इसको लगा सकते हो, ठीक है? और हाँ, प्रोपोलिस के लिए मैंने एक चीज़ और बतानी थी कि आप अपने पास लिख लें कि अगर किसी बच्चे को नेपी रैश हो रहे होते हैं, तो हमारी कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही, जैसे सूडो क्रीम हो गई या फिर कोई नेपी रैश हो गया, वो अगर काम नहीं कर रही होती, तो आप 1 या 2 मरतबा ही प्रोपोलिस क्रीम लगाएँगी, तो आपका जो है वो फ़र्क पड़ जाता है फ़ौरन से। ठीक है, मॉइस्चराइज़िंग लोशन भी एक लोशन की कंसिस्टेंसी है, थोड़ा-सा थिन है प्रोपोलिस क्रीम से, ठीक है? और ये आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं डेली यूज़ करती हूँ हर दफ़ा मुँह धोने के बाद, ठीक है? और दूसरा ये कि ये भी आपकी जो है वो इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होती है, तो आपकी जो स्किन को जो है वो थोड़ा टफ़ बना के रखती है और जैसे लटकने से बचाती है और आप इससे जो है ना थोड़ा-सा प्लम्पर जो स्किन होती है आपकी वो फ़ील होती है। ठीक है, रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हीट लोशन जो है वो किसी को जॉइंट्स का मसला होता है या किसी को जो है वो दर्द हो रहा होता है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक वार्मिंग एजेंट है इसके अंदर और बिफोर वर्कआउट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जब जाए तो उसको थोड़ा-सा स्वेटिंग हो और जब वो वर्कआउट करे तो उसमें ज़्यादा जो है उसकी कैलोरी बर्न होती है, ठीक है? फ्लू और फीवर में भी जो है अगर आप अंडर फीट और जो है कंजेशन अगर किसी को हो रहा होता है, जैसे मैं अपने पर्सनली बच्चों को लगाती हूँ यही आगे और पीछे जो है वो मल के उनको वो कर दें, उनको कवर कर दें, ठीक है? और जब सुबह इंशाल्लाह उठेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है? इसमें मेंथोल और यूकलिप्टस होता है, उसकी फ्रेग्रेंस से तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आपको माइग्रेन का मसला हो तो उससे भी जो है वो आप अपने दोनों टेम्पोरल रीजन जो कनपट्टियाँ हैं उसके पास आप उसको मल सकते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। तो आपको जो है बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है और फ़ौरन से आपका दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है? आर्थराइटिस पेशेंट्स में भी यूज़ हो सकता है, सियाटिका पेन को रिलीव करता है, मेंस्ट्रुअल पेन को उसको रिलीव करता है, ठीक है? लोअर एब्डोमेन में आप थोड़ा-सा मल लेंगे तो आपको थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा, ठीक है? और कंजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है? स्टिफनेस हो रही होगी अगर जॉइंट्स के अंदर तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? इससे थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा बेहतर वो होती है एमएसएम जेल, ठीक है? इसकी मैंने सिर्फ तस्वीर नहीं अभी लगाई है। अगर जो है वो किसी को ज़्यादा जॉइंट्स का पेन हो जो इससे भी रिलीफ ना हो रहा था, तो एमएसएम जेल देते हैं, ठीक है? एलोवेरा स्क्रब जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, ठीक है? इसमें ये जो है हम सिर्फ़ सिस्टिक एक्ने वालों को नहीं देते, ठीक है? जिनकी सिस्टिक एक्ने होती है, बाकी सबको जो है ये डेली नॉर्मल उस पे दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को जो है वो एक्ने हो जिसमें छोटे-छोटे वो बने हुए हों पस वाले जो दाने हैं या उस तरह, उसमें जो है वो काम करती है सोनिया किट के अंदर जो है एक वो होता है वॉश होता है क्या पता नहीं मुझे नाम नहीं अभी आ रहा। मैं बताती हूँ अभी आगे जाके सोनिया किट के जब बारे में बताऊँगी, ठीक है? हम उसमें देते हैं सिस्टिक एक्ने वालों को, ठीक है? हम लेकिन ये नहीं देंगे कि इसमें छोटे-छोटे जो है वो जो बीड्स होते हैं, ठीक है? वो उनको जो है वो इरिटेट और करके और ज़्यादा उनका मसला खराब कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्मल स्किन के लिए आप आराम से जो है वो दे सकते हैं। ये डेड सेल्स को रिमूव करती है, इंस्टेंट ग्लो देगी और इसमें कोई प्लास्टिक बीड्स नहीं होते, ठीक है? नेचुरल जोजोबा बीड्स हैं जो कि आप जब सर्कुलर मोशन में उसको मलते हैं मसाज करते-करते वो जो है वो आपकी स्किन में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, पानी के साथ, ठीक है? तो वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है? ओपन पोर्स के लिए हैं, सेफ फॉर एक्जिमा एंड एक्ने स्किन्स, ठीक है? एक्सफोलिएटर का काम करती है, आइडियल फॉर डीप क्लींजिंग,
और अपने जब आप वो करते हैं फेशियल वगैरह कराते हैं उससे पहले भी आप जब ये स्टार्ट करके और फिर जब फेशियल करेंगे तो फिर आपका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, और ये भी सनबर्न्स के लिए भी है और आप लाइटन कम्प्लेक्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलो लिप्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये वही आजकल जो सर्दियों का मौसम है तो हर एक की जरूरत है। पॉकेट में आप आराम से जो है ना इसको लेके घूम सकते हैं। ये भी जो है क्या कहते हैं इसको, आराम से जो है ना चैप्ड लिप्स पे और ड्राई लिप्स के ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एक और फंक्शन ये है कि अगर किसी की जो है पॉकेट फ्रेंडली, जैसे पॉकेट फ्रेंडली है और कोई चीज जो है वो ज्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सक रहा, ठीक है, और उसको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो आप उसको अंडर आई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उससे जो है उसके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, और लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी जाहिर है, क्योंकि इसका ये बिल्कुल सही वाला हल नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये लगाते हैं ताकि जो है ना उसका ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन मेन जो इसका आइडियल अगर हम किसी को वो दें ट्रीटमेंट तो उसका होता है कि अवेकनिंग आई क्रीम हम उनको देते हैं और उनसे जो उनके डार्क सर्कल जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आई मेकअप रिमूवल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, और ये भी इची और रैशेस वगैरह के ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके वो भी ठीक हो जाएंगे। इंसेक्ट बाइट हो गई हो तो जल्दी से आप ये लगा लें, क्योंकि ये तो आपके फौरन से पर्स में होगा, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशनर है जो आपके जर्नी बॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, शैम्पू नहीं आता, लेकिन शैम्पू और कंडीशनर दोनों के बारे में अगर मैं बताती हूँ तो आपने क्या करना है कि जैसे हम लोग भर भर के जो है वो शैम्पू और कंडीशनर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसका इस वाले शैम्पू और कंडीशनर का हमने क्या करना है कि एक जो शैम्पू है ना वो कॉइन साइज जो है वो आपने लेना है, जो दिरहम साइज होता है ना हमारा, वो थोड़ा सा आपने लेना है। ठीक है, और आराम से जो है वो उसको अपने स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है, मैं शैम्पू की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो आपके लिए इनफ होता है। ठीक है, और कंडीशनर जो है वो लगाते हैं हाफ ऑफ द कॉइन साइज को, और सिर्फ लेंथ के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, स्कैल्प पे नहीं लगाते। अगर किसी के ड्राई हेयर्स हैं, ठीक है, तो हम इस कंडीशनर को एज अ लीव ऑन लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, या तो जो है आप वॉश से पहले इसको लगाएं। ठीक है, एज अ मास्क, हेयर मास्क के तौर पे आप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप वॉश कर लें, या फिर आप इसको जब शैम्पू कर लेंगे उसके बाद लीव ऑन की तरह लगाएं और फिर उसके बाद ना वॉश नहीं करें, तो आपके जो है वो बेटर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आर्टिक सी को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो उसमें ये होता है कि क्या होता है हम बात कर क्या होता है। इसमें नेचुरल ब्लेंड है फिश का, कैलेमारी ऑयल का। ठीक है, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो भी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं लेते, अगर हम ये सिर्फ जेल्स ले लें 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम में, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें ओमेगा 3 की हाई क्वांटिटी होती है, तो ये हेल्प करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, इसमें भी माइंड रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल और विटामिन ई होते हैं। ठीक है, तो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्यूरेट अमाउंट पे जो है वो यूज़ कर रहे हों। ठीक है, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज कि अगर आप ये यूज़ कर लेंगे तो हर चीज़ आपकी वो यूज़ हो जाए। मेमोरी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, लंग्स, आईज, ब्लड वेसल्स, ठीक है, उनमें यूज़ होता उनके लिए सही होता है। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी और मूड को भी जो है ये मूड स्विंग्स को भी बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ब्रेन फंक्शन के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए, मतलब कि आप बच्चों को दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं, इससे हर चीज जो है आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। एब्जॉर्बेंट सी भी हमारे उसी के अंदर पैकेट में आता है, और दो होते हैं दोनों, एब्जॉर्बेंट सी भी और आर्टिक सी भी। ये आप किसी को भी जो है वो रिकमेंड भी कर सकते हैं और खुद भी इसको यूज कर सकते हैं। ये डेली जो है वो हमारी कैल्शियम लेवल को जो है वो मेंटेन कर लेता है, और ये च्यूएबल होते हैं, च्यू करके खाने होते हैं। ठीक है, हैंड सोप कभी कभार जो है वो हमारे बॉक्स में आता है, कभी कभार नहीं भी आता, और इसमें जो है वो एक पंप, एक उसमें 3500 जो है वो पंप्स होते हैं, और ये भी ड्राई स्किन के लिए, एक्जिमा वगैरह के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद है। सोप्स आते हैं, ये एवोकाडो सोप, ये भी जो है वो आपकी नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को
एक्जिमा का प्रॉब्लम है या उनकी थोड़ी सी स्किन जो है वो केयर मांगती है, तो आप उनको जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और नेचुरली नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरएवर फाइबर्स भी हमें कभी कभार मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, लेकिन ये हमारे उसमें C9 के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए और नॉर्मल जाके जॉइंट पेन वगैरह होते हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एक साशे जो है वो आपका क्विकली डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, और आप किसी भी या तो पानी में डाल के पी ले, ठीक है, या फिर जो है किसी फ्रूट के ऊपर डाल के आप इसको खा सकते हैं। किसी भी तरह जो है आपने इसको अंदर लेके जाना है और लेजर इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये आ गई है सारी जो आपके बॉक्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। ये हमारा अल्फा इफेक्टर है। इसको जो है आपने, ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, ठीक है, एक्नी स्कार्स के लिए भी अच्छा है, और अगर आप इसको जेली के साथ मिला के भी लगाते हैं तो भी जो है वो बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सीरम है हमारा। अगर लैशेस पे लगाते हैं तो भी लॉन्ग होती हैं, और नेल्स पे लगाते हैं तो भी जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। अगर जो है आप के फॉरएवर फॉरहेड एक्नी है, ठीक है, तो आप उसके साथ जो है आप एलोवेरा जेली, उसके साथ बुटॉक्स मास्क, ठीक है, और एक्टिवेटर और प्रोप्लस क्रीम जो है वो इनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो उनकी फॉरहेड जो है एक्ने वो भी सही हो जाएगी, ठीक है। अगर ओपन पोर्स जो हैं जिनके, ठीक है, वो आप उनको दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, तो उनकी भी जो है ये पोर्स का इशू भी हल हो जाएगा। ये अवेकनिंग आई क्रीम की बात करी थी, ये जिनके डार्क सर्कल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो जो है आप इनको ये रिकमेंड करें, ठीक है। और उससे जो है उनके ये आई के सारे प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाते हैं, ठीक है। रात को भी आप लगा के सो सकते हैं और दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारी सोनिया किट है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी जो है मैंने बताया था, होपफुली आप लोग आपने लिया होगा। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। और दूसरा ये कि जिसका भी माइक ओपन है वो उसको ऑन है उसको बंद कर दे। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 4 चीजें होती हैं। ये भी 4 आप सिर्फ ड्राई स्किन को नहीं देते क्योंकि इससे और मजीद ड्राई हो जाता है, ठीक है। आप इसको कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं, नॉर्मल स्किन वालों को भी दे सकते हैं। वैसे इसके अंदर रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर है, जो मैं बता रही थी कि आप जिनकी सिस्टिक एक्नी है आप उनको जो है स्क्रब नहीं देते, आप उनको ये वाला रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर देते हैं एज अ फेस वॉश, ठीक है। वो इससे आराम से जो है ना अपना वॉश कर सकते हैं, ठीक है। जिनके फेस पे पस हो, ब्लिस्टर्स हो, या फिर एक्नी प्रोन स्किन हो, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। फिर ये कि ड्राई स्किन वालों को हम R3 फैक्टर भी दे सकते हैं, हाइड्रेटिंग सीरम भी दे सकते हैं, और अल्फा फैक्टर भी दे सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया जो उनका ग्लो करता है, ठीक है। इसमें इल्यूमिनेटिंग जेल होती है। जेल क्लींजर के बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल अप्लाई करनी है, ठीक है, और उसका जो है वो ब्राइटन इफेक्ट आता है, ठीक है, स्किन को ग्लो देगा, और अनइवन स्किन टोन को जो है वो बेहतर करता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हो हम उसमें ये इल्यूमिनेटिंग जेल देते हैं, ठीक है, विद प्रोप्लस क्रीम, तो उनके जो है ये सारे जो छोटे छोटे पैचेस बने हुए होते हैं वो सारे के सारे इवन हो जाते हैं। फ्रेकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। और एजिंग स्पॉट्स जो है जिनके आ रहे होते हैं, ठीक है, अबव 30 आप हर एक को रिकमेंड कर सकते हैं इसको आराम से, जो उनकी जो है वो थोड़ी सी स्किन जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी, और थोड़ा बेबी इफेक्ट उनका आएगा। थर्ड जो है इसकी चीज जो है, इसमें जेल मास्क आता है, ठीक है। आपने मास्क लगा के, स्लीपिंग मास्क कहलाता है, ठीक है, आप इसको लगा के सो जाए और फिर जो है ना सुबह उठ के इससे उससे मुंह धो ले, ठीक है। और इसका भी यंगर और ब्राइटर लुक आता है, ठीक है। इसमें एप्पल और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि रिंकल्स को और फ्रेकल्स को कम करते हैं, और टाइटनिंग देगा ये आपको जेल मास्क, ठीक है। और आप दिन में वीक में जो है 2 to 3 टाइम्स जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओपन पोर्स के लिए भी जो है वो ये अच्छा होता है, ठीक है। लास्ट जो है इसमें सूदिंग जेल होती है, सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। वो एंड पे आप लगा सकते हैं सुबह जब आप ये वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना चारों चीजों का, तो 4th पॉइंट पे आप सुबह इनको इसको मुंह धोने के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सोनिया किट के बारे में थोड़ा सा, और ये हमें अलग से खरीदनी पड़ती है। पूरा एक पैकेट मिलता है इसका, और उसके अंदर ये 4 होती हैं, ठीक है। आप इनको अलग अलग भी जो है वो किसी को रिकमेंड कर सकते हैं,
ठीक है। और एक साथ भी जो है अगर किसी के बजट इतना हो तो वो इसको ले सकता है। ये हमारा हो गया। अच्छा, फेस शाइन के लिए सोनिया किट जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और बायोसेल्यूलोस मास्क और जेली, ठीक है। ये हमारा C9 है। C9 के बारे में जो है वो बहुत अच्छा जो है अभी थोड़े दिन पहले आयशा मैम ने जो है वो समझाया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका ये बताना चाहती हूँ कि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको नहीं देंगे, हम जिनके लैक्टेटिंग बेबीज हैं वो उनको नहीं देंगे, लैक्टेटिंग मॉम्स को नहीं देंगे, ठीक है। जिनके बच्चे 6 महीने से ज्यादा ऊपर हो गए हो, 6 to 9 months के हों, जो वीनिंग करते हो, जो खाना थोड़ा थोड़ा खाते हो, ठीक है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि हर वक्त आप लोग ये पूछ रहे होते हैं कि आप ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। जो बच्चा जो है सिर्फ दूध पे है आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है ना वो कॉन्स्टिपेशन करती है बच्चों में, कॉलिक का पेन करती है, मतलब कॉलिक करती है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम उनको नहीं देते माओ को। तो जिनके बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर देते हैं तो आप उनको दे सकते हैं आराम से। वरना फिर हमारा लैक्टेटिंग मॉम का प्लान है, ठीक है, उसमें सिर्फ शेक आ जाता है, हर्बल टी आ जाती है, आप वो देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपके पास PDF फाइल पे मौजूद है, ठीक है। और तो एक और बात ये है कि फंगल अगर किसी को मसले हों, फंगल इन्फेक्शन हो, तो आप उसमें प्रोप्लस दें, ठीक है। डार्क स्पॉट्स के लिए आप एलोवेरा जेली दें। आफ्टर डिलीवरी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपने 2 साशे जो है वो फाइबर के जैसे सुबह और रात में, जैसे एक दिन आप 2 साशे ले लें, ठीक है। वो सारा कुछ जो है आपका रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। और एक साशे जो है वो फाइबर का वो हाफ कप ऑफ ब्राउन राइस के बराबर है, यहाँ पे 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट के बराबर है। तो इसलिए हम इसको एज अ मील सप्लीमेंट यूज करते हैं। खाने के साथ जो है वो नहीं खाते, इसके खाने का गैप देते हैं और उसके बीच में जो है हम ये फाइबर्स देते हैं, ठीक है। जॉइंट पेन अगर किसी को है तो हम उसको आर्टिक सी देंगे, MSM जेल देंगे, लोशन जो है, या हीट लोशन देंगे अकॉर्डिंग टू उसका बजट, ठीक है। और जेल और जो फॉरएवर फ्रीडम है ना वो दे सकते हैं, एलोवेरा जेल या फॉरएवर फ्रीडम, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं उनको, तो उनका जॉइंट पेन जो है वो ठीक हो जाएगा। वाइटलाइज वुमेन जो है वो हम PCOS के पेशेंट्स को हम देते हैं, ठीक है। और एलोवेरा जेल, फील्ड्स ऑफ ग्रीन और आर्टिक सी जो है वो हम डायबिटिक के पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। सोनिया किट का मैंने आपको बता दिया है। और ओपन पोर्स अगर किसी के हों, क्या हुआ सामने, ओपन पोर्स अगर किसी के हों, ठीक है। आजकल क्या होता है कि यंग एज में हर एक को जो है ना ये पोर्स का मसला होता है। तो हम और वो क्यों होता है, क्योंकि हम उनको अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं कर रहे अपनी स्किन को प्रॉपर्ली, ठीक है। तो डेली एक्सफोलिएशन जरूरी होती है। उसके लिए हम टोनर को देंगे। टोनर जो है वो क्या करता है, हमारा एलोवेरा टोनर, फॉरएवर टोनर जो है वो श्रिंक करता है ओपन पोर्स को। उसके बाद हमने स्क्रब करना है और उसके बाद जो है हमने एल्यूमिनेटिंग जेल लगानी है, जो कि हमारे पोर्स को दोबारा से वो श्रिंक करेगी। और जो स्क्रब था वो डीप क्लींजिंग करेगा, तो सारा जो है इम्प्योरिटीज वगैरह एक्सफोलिएट हो जाएगी। और उसके बाद एल्यूमिनेटिंग जेल लगा के तो आप जो है उसका ये अपनी डेली की रेजिम बना लें, ठीक है। फिर जो गार्सिनिया है इसके अंदर, C9 के अंदर गार्सिनिया होती है और थर्म होती है। इसके मैं थोड़ा थोड़ा ये बता दूं कि गार्सिनिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। प्लांट बेस्ड है और सिर्फ हंगर कंट्रोल करके हमारी हंगर क्रेविंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। आप नॉर्मली भी जो है अगर किसी को पूरा C9 नहीं लेना होता तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ दे सकते हैं, ठीक है। गार्सिनिया का पूरा जो उसका बॉटल होती है वो, और तो ताकि उनका हंगर कंट्रोल हो जाए और एलोवेरा जेल के साथ उनका डिटॉक्स हो जाए, ठीक है। थर्म जो होती है वो ब्लड प्रेशर के लोगों को नहीं देनी है हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तो ब्लड प्रेशर जिसका होता है, ठीक है, उसका और शूट कर जाएगा। और कभी कभार जो है नॉर्मल लोगों में भी जो है वो बहुत कम % होता है ऐसा, लेकिन उनका भी जो है ना ब्लड प्रेशर इससे थोड़ा सा हाई हो जाता है थर्म से। तो आपने बहुत क्या कहते हैं अच्छे से उनकी हिस्ट्री लेनी है कि उनको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, ठीक है। और जिनके वेट जो है वो 80 kg से ऊपर है, आपने उनको C9 रिकमेंड एज सच नहीं करना, क्योंकि उनका हिलेगा भी नहीं। आपने उनको 21 डेज का प्लान देना है, ठीक है। और क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है और वो इतने टाइम से जो है वो ये सारे मुर्गन और ग़िज़ाएं खा के जो अनहेल्दी फूड है, ये फ्राई आइटम्स खा खा के जो है ना उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म को बहुत ही स्लो किया हुआ होता है। उनके अंदर जो है ये सारे पिज्जे बर्गर वगैरह फंसे हुए होते हैं, तो इस वजह से जो है वो बहुत कम जो है उनका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो है आपने उनको या तो गाइड कर देना चाहिए, फिर भी वो अगर बजिद हो तो आप दे दें, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अच्छे से उनको 3 दिन का पहले डिटॉक्स करा के फिर C9 का स्टार्ट करवाना है। और
अगर नहीं तो उनका 21 डेज का C9 करवा दें, या फिर जो हमारे 21 डेज के जो और प्लान है जो मैम आयशा ने बनाए हुए हैं, आप वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। RG प्लस, अच्छा एक और बात, जो हमारा है इसके अंदर क्या कहते हैं इसे, शेक जो है, शेक भी हम जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको नहीं देंगे ये वाला C9 जो है, अगर डायबिटीज है अगर उनको, ठीक है, तो हम उनको नॉर्मली अपना किसी और प्लान के साथ जो है उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इसलिए आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट को जो है वो नहीं देना। RG प्लस जो है वो CV प्रॉब्लम्स या फिर जो हमारे जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए जो है वो यूज होता है, जो ज्यादातर लोग जिम वगैरह जाते हैं और जिनको ना थोड़ा अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लड़के या फिर आदमी इस तरह, या फिर औरतें भी होती हैं जो कुछ, तो वो जो है जो जिम वगैरह जाते हैं उनको जो है आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो मेरी तरफ से था आज के लिए, और होपफुली आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ भी आया होगा और अपने पास आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक प्रोडक्ट और उसकी जो है हमारे पास फाइल है, PDF फाइल है, जिसके अंदर हमारे वो है क्या कहते हैं, सारे डोसेज हैं उसके अंदर, सारी आपकी वो लिखी हुई है सारी चीजें ना। ठीक है, वो आप अपने पास रखें। ठीक है, मेरे पास वो प्रिंटेड फॉर्म में है, तो कभी भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है कि मुझे फला बंदे के लिए कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो मैं फौरन से जो है उसके अंदर ढूंढती हूँ और फिर जो है ना किसी को भी जो बताना होता है वो बता देती हूँ। तो इसलिए आप लोग सारे जो है वो अपने पास वो भी हैंड में रखें, ताकि जो है आपको, अगर हो सकता है इसमें भी हो, मैं देखती हूँ, वरना मेरे पास सारी जो है वो उसमें है। तो ये सारे जो है ना आप लोग, मेरे पास ये सारा कुछ सेव है। ठीक है, आप लोग अपने पास भी ये सारा कुछ सेव करके रखें, और डोसेज और जिसमें वो है सारी चीजें, तो आप अपने पास देखते जाएं उसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा जो है अपना जो पोर्टल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो है पता चले कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, जब आपको खुद ही पता होगा कि हमारे चीजों में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, या फिर क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, तो फिर ही आप जो है आगे किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। हर दिन, हर महीना जो है, हर महीने आप जो है कोई नई प्रोडक्ट लेके आए अपने पास, और उसको यूज करें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं हर महीने तकरीबन कुछ ना कुछ नया ले आती हूँ, और फिर मैं उसको जो है वो यूज करती हूँ, और फिर जो है उसके इफेक्ट्स देखती हूँ कि क्या है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो है, अभी मैंने सोनिया किट ऑर्डर की है, ठीक है, वो इंशाल्लाह वो आ जाएगी। दूसरा ये कि अब मैंने लास्ट टाइम जो है वो ऑर्डर किया था, एक पाउडर मास्क है, वो भी बहुत जबरदस्त है, उसको एक्टिवेटर के साथ आपने मिक्स करके लगाना है। एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके लगाएंगे ना आप, तो उससे जो है वो एक टाइटनिंग इफेक्ट आता है, जैसे वो ना ड्राई हो जाता है आपकी स्किन, जो बिल्कुल ना जैसे हो जाती है, जैसे खिंचने लगे ना जैसी, तो फौरन से आप उसको फिर ना वॉश कर ले, जैसे वैसे रिकमेंडेड है 30 मिनट्स के लिए। जूम किधर गया, 30 मिनट्स के लिए जो है वो रिकमेंडेड है, लेकिन आप उसको 10 to 15 मिनट्स में भी वॉश कर सकते हैं, तो उससे भी जो है ना आपका एक थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आता है, क्योंकि है ही पिंक कलर का वो पाउडर, थोड़ी देर के लिए आपका थोड़ा पिंकिश इफेक्ट थोड़ा सा आता है, तो बड़ा अच्छा जैसे बेबी स्किन लगती है आपकी। तो मैंने वो यूज किया था, मैंने एलोवेरा फर्स्ट जो है स्प्रे वो यूज किया है। ठीक है, वो ले आई थी मैं जब मुझे उसके बारे में पता चला, तो उसको उसका ये है कि आप उसको नहाने से पहले जो है वो भी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं बालों में। ठीक है, या एलोवेरा जेली कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके और फिर साथ में जो है ना वो लगा ले, तो भी जो है ना आपके बाल थोड़े से घने हो जाएंगे, या फिर शैम्पू करने के बाद जो है ना आप थोड़े से ड्रॉप्स उसके लगा सकती हैं बालों में, तो उससे भी जो है ना काफी अच्छा आपका इफेक्ट आता है। तो इस तरह मैं हर थोड़े दिन के बाद कुछ नया ले आती हूँ अपना, ताकि आप भी इस तरह ही करें, आपके सीसीज भी बन जाएंगे, और इस तरह आपको पता भी चलेगा कि कौन सी चीज किसके लिए यूज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अगर आयशा हैं तो वो आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, और दूसरा अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ थैंक यू सो मच सहरिश, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो जल्दी से पूछ लें, सहरिश को आज जाना है जल्दी, तो जी अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। जी सहरिश, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने इंफॉर्मेशन दी है हर चीज के बारे में। बस मुझे एक चीज ये पूछनी है, ये स्किन वाइटनिंग का इशू है और साथ में पिगमेंटेशन, तो इसके लिए क्या रिकमेंड करें? ये सोनिया की हम जो क्रीम है, हमने इसका भी सेशन लिया था। क्या क्या है उनको? स्किन वाइटनिंग यानी उन्हें क्लियर करनी है अपनी स्किन ना, और पिगमेंटेशन भी है फेस पर।
देखिए अगर पिगमेंटेशन और व्हाइटनिंग करनी है, देखिए सबसे पहले तो आप उनसे उनका बजट पूछे ना, ठीक है। सबसे जी। अच्छी जो हमारी वो क्रीम है वो इल्यूमिनेटिंग जेल है, ठीक है। उससे आपके जो है वो ग्लो आता है, आपकी ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है और थोड़ा सा व्हाइटनिंग की तरफ भी जो है ना आपका जाता है। अगर उनका नहीं है बजट, ठीक है, तो आप उनको ये प्रोपोलिस क्रीम है ना, वो आप एलोवेरा जेली में मिक्स करके लगवाए, ठीक है। तो उनकी जो है वो इंस्टेंट उनको मतलब ग्लो मिलेगा। सबसे पहले स्क्रब से उनकी वॉश करवाए स्किन, ठीक है। और जो हमारा एलोवेरा स्क्रब है उससे उनकी डीप क्लींजिंग हो जाएगी, एक्सफोलिएट हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली लगाती जाए तो उनका इंशाल्लाह जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर थोड़े दाग धब्बे हैं, अनइवन स्किन टोन है, वो भी खत्म हो जाएगी और व्हाइटनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों यानी चीजें आप यूज पहले कर इल्यूमिनेटिंग जेल में उन्हें रिकमेंड करूं, अदरवाइज फिर ये जो आपने बाद में 3 प्रोडक्ट्स मुझे बताएंगे। हाँ मतलब देखें जो हमारा स्क्रब है वो तो डेली आपको यूज करना ही चाहिए। जैसे मैं डेली वो जी। यूज करती हूँ, ठीक है। वो आपकी वैसी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और इंस्टेंट आपका ग्लो देता है। अगर आप अपने हाथ पे भी मल के देखें ना, जैसे आपके सबके पास वो होगा, ठीक है। एक हाथ पे आप वो मले और जो है दूसरे हाथ पे नहीं मले। जैसे ही वो उसको ड्राई ऑफ करेंगे ना, चाहे वॉश भी ना करें, अभी सिर्फ हाथ पे ना ड्राई मले और उसको जो है ना डस्ट ऑफ कर देना, तो आपके दोनों हाथों में ना बहुत वाजे फर्क नजर आएगा। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी किया था और मैंने अपनी ना वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आप लोग खुद भी ये देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये हमारी ये प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली यूज कर लें। यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग जेल तो वो सबसे ज्यादा ग्लो के लिए और व्हाइटनिंग के लिए है ही, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सैरिश। यू वेलकम। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था और मैं तो बहुत पेशेंटली वेट करती हूँ आपके थैंक यू सेशन सो का। मच, थैंक यू सो बहुत, मच। बस ये तो थोड़ी सी स्पीड तेज होती है। स्पीड तेज करती हूँ, नोट करते हुए ना आधे सेंटेंस मेरे बीच में रह जाते हैं। देखिए स्पीड में इसलिए तेज करती हूँ अच्छा, कि प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हैं और टाइम बहुत कम होता है। इस वजह से मैं जो हूँ थोड़ा सा हाँ जी, फास्ट चलती हूँ, क्योंकि जी, जी, आई नो, जितने भी हाँ, मैंने खुद जो है वो सेशंस लिए हैं, जितने भी उनके मैम्स के या मैम हिना के या फिर जो है वो मैम विनेश के, पहले तजल्ली मैम भी करती थी, तो सारे के सारे बहुत ज्यादा फास्ट करते। तो उसी में जो हम लोगों ने सारे वो किए हुए पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी जो सही है वो बात मैं है, सही कह रही हैं। करती हूँ कि ताकि जल्दी जल्दी आप लोग भी पॉइंट्स बनाएं और सारे के सारे वो अपने पास रखें, ठीक है। और प्लस मैं ये कहना चाहती ठीक हूँ कि है, आप लोग एक बात, हाँ जी, जी, पिछली दफा भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक डायरी बना लें, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में लिखें, मेरी एक डायरी पे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। नाम लिखें और तकरीबन 10 to 20 पॉइंट्स ये आपको आराम से जो है वो अपनी या तो पुरानी रजिस्टर के अंदर से मिल जाएंगे जो आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं। यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर से जो है ना आप ये सारे पॉइंट्स ना निकाल के एक जगह लिख लें, ठीक है। उसके अंदर उनके क्योर लिख लें कि किस किस चीज के नहीं, लिए ये यूज आपकी भी लास्ट टाइम और क्या मैंने क्या। बताया ना, जी, जी। तो ये सारा कुछ जो है ये आप लोग लास्ट टाइम तो आपने बहुत डिटेल से बताया था, के मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जी, बहुत जी, मैंने अच्छी वो बात सारे है, पॉइंट्स क्योंकि नोट डाउन किए हैं। एकदम से आप मैंने लोग के सिर्फ इतना पास पूछा कोई था, पेशेंट जी, आता है, मतलब कोई क्लाइंट आता है ऐसा कि हाय वो आप लोग डर जाते हो कि जी, भाई अब क्या करें। आप फौरन से आप लोग ना ग्रुप में मैसेज करना शुरू करते हो, इस चीज के लिए ना मुझे बताएं, इस चीज के लिए मुझे बताएं। तो देखिए सही कभी कह रहे हैं, कभार बिल्कुल। क्लाइंट या कोई भी वहां पर जो मेंबर है वो कभी अवेलेबल होता है, नहीं होता, तो कम से कम आप कभी लोग के पास नहीं होता। ऑलरेडी चीज लिखी होगी तो आप लोग आराम से बता सकते हो। ना कि जो है उस क्लाइंट को आप वेट करवाओ और जब तक क्लाइंट का कोई मैसेज ना आए या रिप्लाई ना आए तो आपको आगे बताओ ही ना और वो भाग जाए ना। तो ऐसा नहीं करें। अपने पास ये सारे के सारे जो मेन हमारी प्रोडक्ट्स हैं नहीं, नहीं, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेली बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाज मेरी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैम आयशा ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे पार्ट 2 वाले उसमें जो है वो सुबह सारे के सारे लिंक्स आपको दोबारा से शेयर किए हैं। प्लीज काइंडली अपने पास अलग से इसको सेव कर ले ताकि आसानी हो जाए। देखिए हाउ टू जनरेट योर जनरेशन लिंक, क्या है, रजिस्ट्रेशन लिंक सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ये आपका वो हो गया कि जिसमें आपको ज्वाइन इन करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे रिक्रूट करना है ग्लोबली, कि किस तरह आप इसमें अपने कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 वाले पे ये वाली चीजें। नंबर 4 पे आपका शॉप लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो है। आज सब ने जाके अपना शॉप लिंक जो है वो क्रिएट करके अपने पास सेव करना है और जो है आपने वहां पर जो ये वाला ग्रुप है उसके अंदर डन लिख देना है कि मैंने शॉप लिंक क्रिएट कर लिया है और डन लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी 2-3 दिन बैठ के, अभी वीकेंड आ रहा है, ठीक है, आपने ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स अपने पास लिख लेनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, कौन सी चीज किसके लिए यूज हो रही है, क्या क्या उसके फायदे हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी नहीं है, ये आपके अपने लिए, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पीडीएफ फाइल है हमारी डोसेज और वाली प्रोडक्ट वाली, ठीक है, वो आपने अपने पास जो है वो रखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि
क्या कहते हैं उसे, कि आप आराम से उसको जो है वो देख सकते हैं वहां से। जी भी थैंक यू सो मच सैरिश फॉर योर टाइम। आज तुम इतनी बिजी थी फिर भी यू मैनेज्ड द मीटिंग सो वेल। एंड मैं ऐसे ही नहीं कहती कि तुम प्रोडक्ट मास्टर हो, तुम वाकई प्रोडक्ट मास्टर हो। द वे यू डिलीवर द इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग सुपर्ब, सो वेल डन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड बहुत हेल्पफुल आई एम श्योर सबके लिए होगा। सर सब चीजों का निचोड़ थी आज की ट्रेनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सबको कवर करने की कोशिश की थी, और कुछ जो है वो हम पहले कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद बहुत से टीम मेंबर्स न्यू आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट ये जो जर्नी बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या है, ताकि उनको फेमिलियर हो जाए थोड़ा सा। उनकी मैंने तस्वीरें दिखा दी हैं, तो अब जाके वो अपनी खुद की एक्सप्लोर करेंगे ना पोर्टल को, तो उनको हर चीज पता चल जाएगी कि क्या चीज किसके लिए यूज हो रही है। तो वैसा अपना भी जो है इन लोगों को हाथ पांव चलाने चाहिए। और ये वाली चीज ना थोड़ा सा सैरिश ने जो टास्क दिया ना, एक तो आप लोग अपने पास ये पीडीएफ फाइल प्रिंट आउट करके रख लो, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो चीजें हैं कि किस चीज के लिए क्या, और दूसरा हर प्रोडक्ट से रिलेटेड नोट्स 2-2 3 4-4 5-5 पॉइंट्स बना के लिख लो। तो अगर कोई ग्रुप में अवेलेबल नहीं है एज शी सेड, तो आप लोगों के पास अपना चीज होनी चाहिए। मुझे